बात कर लेते हैं आज के मार्केट की 8 अगस्त। तो किस तरह मार्केट ने ओपनिंग दिया, आप खुद देख पा रहे होंगे कि पहले तो मार्केट में छोटा मोटा गैप डाउन था। अगेन ये कहीं ना कहीं रिकवरी में था एंड अगेन ये नीचे फॉल कर चुका है। ऐसे केस में हम क्या प्लान रख सकते हैं? देखिए, ऐसे केस में क्या होता है, देखिए जो यहाँ के आसपास के बायर्स हैं, मान लीजिए अगर किसी ने यहाँ पुट होल्ड कर रखा है या कॉल होल्ड कर रखा है, तो उनको एक वार्निंग मिला है, बस वार्निंग मिला है, उन्हें कुछ नहीं मिला। ज़्यादातर मैंने यहाँ क्या देखा था, यहाँ पे जो कैंडल एकदम निकल रहा था तो एक फास्ट कैंडल निकल के ऊपर चला गया। यानी कि एक चीज़ मुझे ये समझ में आई कि मार्केट में जो कंप्यूटर वाइज स्टॉप लॉस होते हैं वो कहीं ना कहीं हिट हो चुके हैं। अब हमने क्या बातें करी थी, हमने ये बातें करी थी हमें फ्लैट हल्का फुल्का गैप डाउन मिल जाए तो या हम सेलिंग साइड का व्यू रख सकते हैं। तो इस केस में हमें क्या रखना पड़ेगा, देखिए हमें एक अच्छा स्टॉप लॉस ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हम एक पुट साइड में जाने वाले हैं, वो भी मार्केट एक थोड़ा सा हल्का नेगेटिव ट्रेंड में। हमने ऑलरेडी आपसे क्या बातें कर रखी है कि हमें बस मार्केट दिखाना तो ऊपर चाह रहा पर हमें नेगेटिव ही रहना है। तो इस केस में हम क्या प्लान रखेंगे, पुट साइड का ही प्लान रखने वाले हैं। क्योंकि देखिए अपने जो सेटअप बनता है उसके हिसाब से हम काम करेंगे तो हम ज़्यादा सही रहेंगे। निफ्टी में हम पुट लेने वाले हैं, ज़्यादा तो वेट नहीं करने वाले क्योंकि वही बातें हो जाती हैं कि हम जितना वेट करेंगे वो हमारे लिए गलत रहेगा। चलो ट्रेड लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। निफ्टी का चार्ट मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ क्या हुआ, देखो अभी ऐसा होता है ना कि बैंक निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है ना तो यहाँ पे पुट यानी कि कॉल वाले ज़्यादा आ जाते हैं। तो इस केस में हमें क्या प्लान रखना है, देखिए हमें यहाँ अभी थोड़ा वेट करना होगा। वेट क्यों करना होगा, क्योंकि देखिए ये अभी थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देना चाहिए थोड़ा बहुत। उससे क्या होगा, अगर ऐसा होता है कि उन्हें भी पता है कि मार्केट एकदम नीचे फॉल कर सकता है, पर उससे पहले जो ये वाले ऊपर वाले हैं उनको वार्निंग वगैरह मिलना चाहिए। पुट का यहाँ प्लान ऐसा हो सकता है कि एक बार ये ऊपर रिकवरी में जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी भी इसके साथ गिर जाएगा तो फिर वहाँ गलत हो जाएगा। पर ये निकलता ही जा रहा है तो फिर हमें या तो फिर एंट्री बना लेना चाहिए या फिर हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। ठीक है, वेट करते हैं, एंड में आपको अब सीधा वही दिखाता हूँ जहाँ मैं अपना पोजीशन लेता हूँ। अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट देखता तो मैं निफ्टी में पक्का पुट ले लेता, पर वहाँ मैंने निफ्टी का चार्ट देखा तो वहाँ कुछ सही नहीं बना हुआ। निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट कुछ खास अच्छा बना हुआ है, यहाँ पे सेलिंग का प्लान बनाया जा सकता है। क्योंकि देखो ऐसा हुआ है कि जो यहाँ की जो बायर्स थे वो अब होप में आ चुके हैं, एंड इसके जो पॉजिटिविटी के साथ जो बायर्स आएंगे 50,000 को देख के इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के अब उनको हम टारगेट वगैरह कर सकते थे। पर निफ्टी में ये बात बन सकती नहीं है, ऐसा कुछ मुझे वहाँ दिखाई देगा। एक बार उसका भी चार्ट देख लेते हैं क्या हुआ है। देखिए चार्ट कुछ ऐसा बना हुआ है कि पहले तो उसने ट्रेस किया नीचे की ओर, अब ये कहीं ना कहीं ऊपर निकल रहा है। अब ऊपर निकल रहा है तो ऐसे में क्या होगा, जो ऊपर वाले बायर्स या सनी सेलर्स हैं उनको ये ट्रैप कर सकता है, और यहाँ के जो सेलर आए हैं उनका टारगेट यानी कि उनका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो कहाँ का रहेगा, इसके क्लोजिंग प्राइस के आसपास। देखिए अभी तो मैं आपको अगर बात बताऊँ तो मैं यहाँ ट्रेड करने वाला था पुट में, पर हमने यहाँ थोड़ा सा वेट किया तो हमें यहाँ यही दिखाई दिया कि ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही निकल सकता है या फिर इसके आसपास। तो ऐसे में हमें उल्टा तो नहीं सोचना चाहिए अपने ट्रेड के अनुसार। तो जितना रिस्क बनता है वो तो उठाया जाएगा ही, तो उसके हिसाब से हमें अच्छा प्राइस मिल भी रहा है तो पुट लेना पड़ेगा हमें। देखते हैं कितना लॉस वगैरह हमें शो होगा। अब हमने पुट तो ले लिया कहीं ना कहीं, पर हमने एक लॉजिक के साथ ट्रेड लिया है। हमने आपसे यही बातें करी थी, हमें अगर गैप डाउन भी मिलता है तो भी यहाँ पुट का प्लान बनाया जा सकता है। ऐसे में क्या होता है ना, सेलर्स डरना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी वोल्टिलिटी में रहता है तो उसको देख के काफ़ी लोग काम करते हैं। अगर बैंक निफ्टी एक शार्पनेस ऊपर कैंडल बना देता तो यहाँ बात हमारी नहीं बन पाती, पर अभी भी कहीं ना कहीं हमारे चांस लग रहे हैं कि हमें एक नीचे का लेवल का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, उसी का हम वेट करेंगे। बैंक निफ्टी का चार्ट काफ़ी अच्छा बना हुआ है तो इसके साथ हम वेट करेंगे क्योंकि ये हमें एक अच्छा होप दे रहा है। इसके साथ के साथ हमें नीचे मोमेंटम मिलता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए कहीं ना कहीं हमें रिजेक्शन तो मिल रहा है, पर एक प्रोबेबिलिटी हो जाती है। मैंने यहाँ पे अगर ये 200 का सपोर्ट ना ले, अगर ये तुरंत गिरता रहे तो हमारी यहाँ बात बन सकती है। पर अगर यहाँ कहीं से न कहीं से अगर बड़ा सा भी पॉजिटिविटी कैंडल बनता है तो मैं यहाँ वेट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि सिनेरियो को हमें देखना पड़ता है। मैंने आपसे क्या बातें करी थी, ऐसी बातें भी नहीं है कि हमें नीचे स्टॉप लॉस दिख रहे हैं, क्योंकि नीचे स्टॉप लॉस इतने खास वगैरह है नहीं। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ किस चीज़ को ट्रैप करा है, अब यहाँ वो बायर्स बचे हैं जो 24,200 को सपोर्ट को लेके बैठे हैं, तो उसके नीचे जितना फास्ट निकलेगा वही मोमेंटम होगा
अन्यथा ऐसा होता है कि पॉजिटिविटी नेगेटिविटी कैंडल तो अभी बनती बनती जा रही है, कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन में अपनी डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है, तो तब तक तो चलने देंगे। अगर पॉजिटिविटी आएगी तो वो ये मान लीजिए हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कहीं ना कहीं 24,237 ही रहेगा। अगर थोड़ा सा ऊपर वोल्टिलिटी आती है तो फिर 24,267 तक हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। पर यहाँ बात ये हो जाती है कि ये 24,200 का अगर सपोर्ट ना ले तो यह बात सही रहेगी, अन्यथा फिर बात बिगड़ जाएगी हमारे लिए। प्रॉफिट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें छोटा मोटा आसपास प्रॉफिट नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको जितना अच्छे से हम संभाल सकते हैं उतना अच्छे से हम संभालेंगे। डरना तो वही बातें है, अगर यहाँ कॉल वाला कोई बैठा है तो वही डरेगा, क्योंकि ऐसे सिनेरियो में सिर्फ उसी को डर लगेगा, ऐसा कन्वेक्शन है। तो वेट किया जाएगा, देखते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको क्या नज़र आ रहा है, काफ़ी वीक कैंडल यानी कि सेलिंग की बनी हुई है। तो इसके हिसाब से मुझे नहीं लगता किसी को पुट में कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसी तरह वो क्या सोचेंगे कि हाँ ये ट्रैप है वगैरह है, ऐसा वैसा मुझे यहाँ लग रहा है। तो थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं निफ्टी में। तो हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने यहाँ पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और हमने यहाँ पे 301 रुपये के आसपास का प्रॉफिट वगैरह हमारा बुक हुआ है। लॉजिक हमने आपके साथ शेयर कर ही दिया था, क्योंकि इस कैंडल में हमें थोड़ा डर लगा, पर हमने आपसे क्या बातें करी थी कि जो हमारा स्टॉप लॉस है 24,267 है, यानी कि 66 है, 67 है सॉरी, कोई बात नहीं। एंड वहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया एंड हमें एक अच्छा प्रॉफिट नज़र आ गया। अब हमने अब बात ये हुई थी, अगर इसके नीचे कैंडल सस्टेन हुई थी तो मैं सोच रहा था वो नीचे जाने की नेगेटिविटी आ सकती है, पर उससे पहले मार्केट पॉजिटिविटी दिखाना स्टार्ट कर गया। वो मैंने आपसे क्या बातें करी थी, अगर जो हमारे पास 24,200 सपोर्ट है जितना फास्ट टूटेगा वो हमारे लिए रहेगा सही, पर ये कहीं ना कहीं अब पॉजिटिविटी दिखा रहा है। तो हो सकता है या तो फिर ये साइडवेज हो जाए या फिर ऐसा कन्वेक्शन है कि ये डायरेक्ट इसका सपोर्ट लेके या रेजिस्टेंस लेके वो फास्ट नीचे गिर जाए। पर इतना तो हम वेट नहीं कर सकते क्योंकि हम लेते हैं आउट ऑफ द मनी, एंड आउट ऑफ द मनी जितना स्पीड में बढ़ता है उससे कई गुना ज़्यादा आपको ही पता है घट यानी कि डिकेज भी होता है। तो इतना तो हम वेट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं हमने आसपास 300 के आसपास का प्रॉफिट बुक हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।